वैसे तो दोस्तों एक्सेल में सारे फार्मूले वो पावरफुल हैं, लेकिन एक्सेल में एक फार्मूला ऐसा है जो दूसरे फार्मूले के साथ मिलता है तो उनकी पावर को मजीद बढ़ा लेता है। तो आज हम ऐसे ही फार्मूले की बात करेंगे जिसका नेम है अरे। इसको हम अरे फार्मूला बोलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरे फार्मूले के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के बारे में आपने ध्यान रखना होगा और ये फार्मूला जो है किस तरह काम करता है, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। अरे फार्मूला सीखने से पहले मैं दोस्तों आपको बताऊंगा अरे जो है वो खुद एक फार्मूला नहीं है, वो एक फंक्शन होता है सिर्फ किसी दूसरे फार्मूले की पावर को बढ़ाने के लिए। और आगे आने वाली वीडियो में हम अरे को अच्छे तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जो है मैंने कुछ छोटा सा टेबल हुआ है इंसर्ट किया है। इसमें कुछ आइटम्स है और आइटम्स की प्राइस है और यूनिट है और टोटल है। तो यहाँ पे हमने इन चीजों का जो है वो टोटल निकाला है। टोटल कैसे निकालेंगे, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वहां पे आपकी आइटम्स होती हैं और तो कीमत के हिसाब से उसका टोटल निकाला होगा, तो उसका जो टोटल होगा वो यहाँ पे हमारे पास जो है सामने आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने करना क्या है, इसके लिए आपने बराबर का निशान लगाना है और फर्स्ट जो यूनिट है इसको फर्स्ट जो प्राइस है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एस्टेरिस्क की प्रेस करना है। फिर आप दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा सेल हमारा ये है, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ आप सिंपली इंटर प्रेस कीजिए। तो ये सिंपल तरीका है सेल्स में आपस को टोटल निकालने का। तो इसको आप सिंपली जो है ड्रैग करके नीचे खींच लेंगे। यहाँ से आप इसको ड्रैग करके नीचे खींच लेंगे। अगर आपने इसका जो है टोटल निकालना हो, सम निकालना हो, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑटो सम का जो है वो यूज करेंगे और यहाँ पे जो इसका है टोटल वो निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही फार्मूला जो है अरे के साथ यूज करते हैं तो आपको ये जो इतनी कैलकुलेशन आपने की है ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे इसी फार्मूले को जो है वो पावरफुल बना देगा। तो अरे को यूज करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो मल्टीपल सेल में यूज किया जाता है। पहला तरीका ये है कि मल्टीपल सेल में यूज किया जाता है और सेकंड तरीका ये है कि सिंगल सेल में भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम अरे को सिंगल सेल में यूज करके देखेंगे कैसे यूज होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से पुरानी कैलकुलेशन जो है हमारी इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सिंगल सेल में सबसे पहले अरे को लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो पहले है वो सम निकाला था, तो यहाँ पे हमने जो है वो कुल जो है टोटल निकाला था, जो कि तो उसको हम जो है अरे के फार्मूले के जरिए हम सीधा सीधा टोटल निकालेंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे जो है बराबर का निशान लगाना होगा। अपने कर्सर को यहाँ लाके इस यहाँ पे आपने बराबर का निशान लगाना होगा और यहाँ पे आपने सम टाइप करना है, सम। फिर आपने ब्रैकेट जो है ओपन करनी है और यहाँ पे आपने नंबर 1 है, नंबर 1 हमारे पास क्या चीज टाइप करनी है। इसके लिए हम इस सभी सेल को हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारी प्राइस है टोटल। तो यहाँ पे हमारी प्राइस जो है वो टोटल सिलेक्ट हो जाएगी। तो बीच में आपने एस्टेरिस्क का जो है निशान वो आपने यूज करना है जो आपके न्यूमेरिकल कीबोर्ड के ऊपर होता है। तो आपने स्टार का जो बटन है तो उसको आपने प्रेस करना है। फिर आपने नंबर 2 जो है हमारे पास जो यूनिट है आपने सभी की सभी वो सिलेक्ट करनी है। तो आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहाँ पे आपने ब्रैकेट को बंद करना है। अब आपने कुछ नहीं करना है। अरे फार्मूले का यूज करने की शर्त यह है कि आपको अपने कीबोर्ड का यूज करना होगा। अपने कीबोर्ड से सबसे पहले आपने अरे फार्मूले को एक्टिवेट करना होगा शिफ्ट कंट्रोल इंटर के साथ। तो आगे हम जानेंगे ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपने शिफ्ट कंट्रोल और इंटर तीनों बटन को प्रेस करना है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है टोटल आ जाएगा। तो हमारा टोटल यहाँ पे 11,628 टोटल आया है। तो इस तरह अगर फार्मूला बार की तरफ आप देखेंगे तो इसके आगे पीछे दोनों साइडों पे कर्ली ब्रैकेट जो है वो लग चुकी हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि अरे हमारा जो फार्मूला है वो अरे फार्मूला वो हमारे सेल्स में लग चुका है। अरे ने इसको अपनी पावर दे दी है। तो अब ये ठीक से जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर अरे ने किया गया है, अरे ने यहाँ आपकी जो C7 और C6 या और E7 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। मतलब कि आपकी जो टोटल प्राइस थी और यूनिट थे उसके साथ इसने मल्टीप्लाई किया है। फिर इसने जो है C6 को आप D6 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके बाद इसने C7 को D7 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसने इसके बाद C8 को D8 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके बाद इसने C9 को D9 के साथ मल्टीप्लाई किया। और ये सब कुछ करने के बाद उसने जो है वो टोटल सम भी कर लिया है।
एक ही फार्मूले में जो है वो सभी काम वो हो गए हैं, सारे काम जो है वो हो गए हैं। इस तरह जो है आप सिंगल सेल में एरे फार्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे फार्मूले बार में जो ब्रैकेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी है। अब बात करते हैं हम मल्टीपल सेल में एरे फार्मूले को कैसे यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जिस सेल में भी आपने एरे फार्मूले को लगाना है इसके लिए आपने उन सेल को सिलेक्ट कर लेना है। आप सीधा फार्मूला बार में जाइए, आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फार्मूला बार में जाना है, जो रेंज है वो हमारी उसको आपने देनी है। यहाँ पर हमारी रेंज क्या चीज है, इसके लिए हमारे पास ये हमारी प्राइस जो है ये हमारी रेंज है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपने फार्मूला बार में जाना है। फार्मूला बार में जाने के बाद यहाँ से आपने रेंज जो है उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद जो आपकी रेंज है आपने वो सिलेक्ट करनी है, तो हमारे पास जो रेंज है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एस्ट्रिक जो हमारा साइन है उसको लगा दीजिए। इसके बाद जो है दूसरी रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मैंने दूसरी रेंज को भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमने किया क्या है, फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट किया और दरमियान में एस्ट्रिक को लगाया, और इसके बाद हमने दूसरी रेंज जो है हमारी उसको हमने सिलेक्ट किया। तो हमने यहाँ पे इन सेल को जो है मल्टीप्लाई कर लिया है। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ से आप सीधे सीधे जो है आप इंटर कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट जो है आपके साथ आ जाएगा। अब इसी फार्मूले को हम एरे के साथ यूज करते हैं। इसके लिए हमने फिर से जो है सेल को सिलेक्ट करना है, सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने फिर से जो है फार्मूला बार में जाना है और यहाँ पर आपने बराबर का निशान लगाना है। यहाँ पर हम पहली रेंज को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम एस्ट्रिक निशान लगाते हैं, और इसके बाद हम जो है दूसरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली जो है हम शिफ्ट कंट्रोल और एंटर प्रेस करते हैं। तो हमारे पास जो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने फार्मूला बार में हमने फार्मूला बार में जो है वो अपनी कलर ब्रैकेट जो है वो लगाई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला बार में हमारे फार्मूला बार में ऑटोमेटिक जो है कर्ली ब्रैकेट लग चुकी है हमारे फार्मूले के साइडों पे। तो ये ब्रैकेट जो है आपने लगानी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो लग जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो सेल हैं जो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो फार्मूला था वो अप्लाई हो चुका है, उसका रिजल्ट भी हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी जिस सेल में भी आपने एरे फार्मूला यूज किया है तो वो आपको किसी भी किस्म की तब्दीली करने की इजाजत नहीं देगा। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा फार्मूला जो है वो लगा हुआ है, अगर हमारा फार्मूला जो है वो सिंपल लगा हुआ होता तो हम किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो कर सकते थे। जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो टाइप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ये टाइप करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक बॉक्स जो आ जाता है। तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यू कैन नॉट चेंज पार्ट ऑफ एनी एरे। तो यहाँ पर आप किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते आपने जो भी फार्मूला लगाया है एरे का। तो ये फार्मूला जो है इसी तरह हमें कोई भी परमिशन नहीं देता कि हम कोई भी चेंजेस कर सकें। तो हम करेंगे क्या, अगर हमें ज़रूरत हो कि हम इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल आपने करना क्या है, जितनी रेंज को आपने पहले फार्मूला लगाने के लिए सिलेक्ट किया था उसी तरह आपने रेंज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सभी को जो है अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर देना है। तो आपका जो फार्मूला है वो सारा है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 चीज़ें सीखी हैं। पहली चीज़ ये है सिंगल सेल में हम एरे फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मल्टीपल सेल में यहाँ पर हम एरे फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और अगर मल्टीपल सेल में आप एरे फार्मूले को लगाते हैं तो आप उसको डिलीट कैसे करते हैं। आगे की वीडियो में हम एरे के मज़ीद जो है वो यूज़ सीखेंगे। तो दोस्तों अभी तक की वीडियो जो है अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।